श्री राम कॉलोनी के मोहम्मद वकील और मुन्ना कुरैशी और उनके अन्य साथी आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिन्होंने 41 आदमियों की जान बचाई, जो उत्तराखंड टनल में फंसे हुए थे, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनरियां फेल हो चुकी थी। वहीं पे मोहम्मद वकील और मुन्ना कुरैशी ने बड़ी सूझबूझ से उन 41 आदमियों की जान बचाई। जहां पर आज श्री राम कॉलोनी में इनको फूल मालाएं पहनाकर इनका भव्य स्वागत किया गया और सरकार से भी अपील की गई कि इस तरीके से जिन्होंने 41 आदमियों को बचाया, मेहनत करी, तो कहीं ना कहीं वहीं MIM पार्टी के प्रत्याशी असगर अली अंसारी ने व यहाँ के पूर्व प्रत्याशी हाजी आसम मोहम्मद ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, आखिरकार पूरा मामला है क्या। वहीं इन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी अपील की है कि मोहम्मद वकील और मुन्ना कुरैशी को कहीं ना कहीं नौकरी भी मिलनी चाहिए। जिस तरीके काम को अंजाम दिया गया, जहां अच्छी मशीनरियां फेल हो चुकी थी और लोग रात दिन ये इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे इन 41 मजदूरों को बचाया जाए। वहीं आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से फूल मालाएं पहनाकर इनका स्वागत किया गया और क्या क्या कहा गया। वहीं शॉल और फूल मालाओं से इनका स्वागत किया गया। यह बड़ी अचंभित बात थी। पूरा देश परेशान था उस वक्त जब 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे। वहीं इनकी टीम ने वो कर दिखाया जो मशीनरी नहीं कर पाई और आज इन्हें खजूरी में सम्मानित किया गया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट गफ्फार अंसारी के साथ। तो मतलब भगवान का औदा देते, क्या करें आपके लिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन लोगों ने हमारे जो भाई अंदर गए थे, जैसे मुन्ना कुरैशी, अपना इरशाद अंसारी और राशिद भाई गए थे अंदर, तो इनसे इतनी अच्छी मतलब इतनी बड़ी बातें बोली कि इस बात को सुन के ही हमारा दिल ऐसा हो गया कि जैसे हमने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। रियल बात तो वाकई बड़ा काम किया है आपने, लेकिन आपको अल्लाह ने हौसला इतना दिया है कि जिसका जवाब नहीं है। आपने किस तरीके से काम को अंजाम दिया? सर, ये हौसला और जो हिम्मत है, ये जो 145 करोड़ जनता है भारत की, उनकी दुआओं का नतीजा है। अगर उनकी दुआएं हमारे साथ ना हो तो शायद सभी की आंखें इस चीज़ पे लगी हुई थी। अब मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ जाके, वो कहते हैं और सब लोग हमें जान रहे हैं, वो कहते हैं यार तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं पूछता हूँ यार तुम्हें इस चीज़ का पता है? कहने भाई हमारे सांसें अटकी हुई थी, यहाँ तक बड़े बड़े अधिकारियों के हमारी सांसें अटकी हुई थी इस बात पे कि ये लोग निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। और जब तुम लोग लग गए वहाँ पे तो हमें ऐसा लगा जैसे ये काम 10-15 दिन और डिले हो गया। अल्लाह को आपको इज्जत देनी थी, उन लोगों की जिंदगी बख्शनी थी। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है आप, सबसे ऊपर बात जो आपने बोली यही बात थी। अल्लाह को उनकी जिंदगी बख्शनी थी और हमें इज्जत देनी थी और मौत और जिंदगी और इज्जत और अल्लाह का मालिक अल्लाह है। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुन्ना कुरैशी है। अच्छा, जब आप सुरंग के अंदर गए थे कि आपको दहशत नहीं लगी? हम तो शुरू से यही काम करते हैं, अपना सिविल लाइन का काम करते हैं, वाटर लाइन, गैस लाइन का काम करते हैं। हमें क्या दहशत लगी? जो 1% आपने सोचा कि 41 लोग फंसे हुए, कहीं ऐसा नहीं हम भी फंस जाए? नहीं, हमें ऐसा नहीं लग रहा था। हमें तो ये लग रहा था बस उन्हें निकाल के लाना है, क्योंकि हमें अड़चनें बहुत आ रही थी और आदमी डरता भी है, मगर बच्चों की तरफ से, क्योंकि बच्चे भी हैं हमारे, 2 बेटी 1 बेटा है। और जब उन्हें अकेले छोड़ के गए तो सोचना तो पड़ता है। मैं तो रो भी पड़ा हूँ जब उन्हें निकाला। हम अंदर गए, इन भाइयों को, ये तीनों पहुँचे, ये नसीम मलिक, फिरोज कुरैशी, इरशाद अंसारी, राशिद अंसारी, ये पहुँचे अंदर। और मोनू भी था हमारे टीम के, जो और भी लड़के हैं वो भी गए थे बेचारे। उनके पीछे मैं भी, इनके पीछे मैं भी गया। अंदर जाके उनसे बहुत प्यार, उन्होंने बहुत हमें प्यार सम्मान दिया।
मेरे को चॉकलेट भी दी, इन्हें तो काजू बादाम खिलाए, मेरे को चॉकलेट भी दी। हाँ, मुझसे तो सीधा एक ही सवाल बोला, लो जी तुम्हारी ये चॉकलेट मुन्ना भाई। और उन्होंने बहुत प्यार दिया और उन्होंने सीधी एक ही बात कही, मुन्ना भाई आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए? हमने तो इनसे सीधी एक ही बात कही, आपका प्यार चाहिए, आप हमारे साथ चलो, बस हमारा यही वो है मकसद जो आपको ले अच्छा, जाना। दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, उसके बाद आपने मैनुअल वो काम किया, तो आपको लग रहा था कि आप इस काम को कर लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा था। आपके हौसले बुलंद थे। पूरे पूरे हौसले बुलंद थे और फुल जी जानी से हमने सब काम किया जी। वो इसमें अड़चनें तो आई थी बहुत सारी हमें, लेकिन वो लग नहीं रही थी 41 आदमियों की जान देखकर कि हम परेशान होंगे या नहीं होंगे। हमें उनका निकालने का टारगेट बना लिया था कि निकालेंगे नहीं किसी भी तरीके से। वहाँ पर सेना, शासन, प्रशासन, बहुत सारे डिपार्टमेंट लगे हुए थे जो इसी काम करते, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, उनके बीच आपको पुकारा गया, तो कैसे महसूस हो रहा था उस वक्त? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा, क्योंकि हमें बुलाया गया, हमें मौका दिया गया इस काम के लिए, क्योंकि मशीन फेल हो गई, मशीन भी ख़राब हो गई, बहुत महंगी महंगी मशीन थी, पैसा बहुत मोटा लगा हुआ था, पर लेकिन हमें बुलाया गया अपने हाथ के ज़रिए से, अपने हुनर के ज़रिए से, वो हमने काम करके दिया। ये आपका हुनर ही है जो लगभग कुछ लोग जानते थे, लेकिन आपने आपके एक कारनामे की वजह से आज आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अंसारी है। महसूस तो सर ऐसा हो रहा है कि शायद ज़िंदगी में, लाइफ में मेरी 45 साल की एज है, शायद ऐसी खुशी हमें कभी ना मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं अगर आगे भी अगर हमारे कोई देश पे ऐसे संकट आएगा तो उसके लिए हमेशा अपने तन मन धन से हर तरीके से साथ रहेंगे। और जी हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि एक दफ़े थोड़ा सा हमें मिल जाए, हमारी पीठ थपथपा दे, थोड़ा हमें थोड़ा अच्छा चला हो। बाकी हमें दुनिया के बहुत जगह से, हर पूरी दुनिया से हमें अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और हमें खुशखबरी दी जा रही है कि तुमने अच्छा करा, ये है वो है, बहुत अच्छा फील कर रहा है। दोबारा करने में दिक्कत आएगी, काट के दोबारा करना। किसका मन था? मोहम्मद राशिद अंसारी। राजेश साहब, आप भी इस टीम का हिस्सा थे, तो आपको कोई डर वगैरह नहीं लगा? सर डर तो सबको लगता है, अपने बच्चे छोड़ छोड़ के जाते हैं। अच्छा, कितना समय लगा इसमें आपको? हमें 24-25-26 घंटे लगे। यहाँ से कब गए थे आप? यहाँ से 23 तारीख और वापस कब लौटे? 30 तारीख की सुबह। जी वकील साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने माशाल्लाह इतना बड़ा कारनामा अल्लाह ने आपसे कराया है, आपको मैं तो ये कहूँगा कि वर्ल्ड में, आप देश को छोड़ो, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड में लगभग आपके नाम से आज के वक्त में लगभग सभी वाकिफ हो चुके हैं, तो क्या इस बीच केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार ने कोई नुमाइंदा आपसे मिलना है? सर केंद्र सरकार की तरफ से मनोज तिवारी जी और हमारे जिला अध्यक्ष सचदेवा जी आए थे सर, और हमें आश्वासन दे के गए थे कि हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे। और प्रदेश सरकार, हम दिलीप पांडे जी से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ हमें कोई भी ऐसा सहयोगात्मक और हमें दिल को खुश, जैसे एक दिल खुश हो जाता है कि इससे करके हम केजरीवाल जी से मिलने गए थे स्पेशली तौर पे, लेकिन वे नहीं मिले हमें वहाँ पे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि केजरीवाल जी सभी को प्रोत्साहित करते हैं, और हम भी कई राज्यों में जाते हैं और जाके हमें वो पूछते भाई तुम्हारे यहाँ केजरीवाल जी कैसे कर रहे हैं, तो हम जाके उनकी तारीफ़ करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो ट्रांसपोर्टेशन है उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, और सभी लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। हम कहते हैं सभी राज्यों में जाके, लेकिन जब हमने ऐसा काम किया और हमारे ऊपर मतलब हमें इस चीज़ के हकदार बने, तो अभी केजरीवाल जी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। वो ऐसा लग रहा है जैसे कंबल ओढ़ के सो गए हों, तो वो उनकी तरफ से हमें कुछ ऐसा अभी वो नहीं मिला। कोई फ़ोन कॉल वगैरह या कोई सम्मान वगैरह? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहेंगे कि हमें उनसे मिले, उनसे बहुत उम्मीदें थी हमें, लेकिन हमें उम्मीद पूरी होती दिखाई दे नहीं रही। जी, आपने पीएम नरेंद्र मोदी साहब और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें जो वो मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए आपकी तरफ से, इस वजह से नहीं मिल पा रहा है कि हम मुसलमान हैं? चलिए सर, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे 5-6 दोस्त हिंदू भी हैं जो उस काम में शरीक थे, वो जो यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर उनकी तरफ तो देखिए आप प्लीज़। इस काम को अंजाम देकर वापस लौटे, तो आपको कैसे महसूस हुआ? देखिए, हमें पहले दिन से ही पता था, जिस रोज़ शुक्रवार को यहाँ से गए थे, इसमें हमारे भाई हैं सारे, और इसके अंदर जितना भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। शुक्र है उस मालिक का, अल्लाह ने इनकी जान भी बचाई और इन 41 आदमियों की जान भी बचाई। इन्होंने
घर में शादी भी थी, उस टाइम पे अपनी शादी को भी अंजाम नहीं दिया। बहन की शादी थी इनके यहाँ, लेकिन ये सोच रहे थे कि भाई हमें अल्लाह की तरफ से बुलाया हुआ, किसी ने बुलाया है तो अल्लाह ही बात डालता है उनके दिलों में। इन्होंने अपनी तैयारी करने के बाद यहाँ से जब गए तो घर वालों ने भी दुआई की, अल्लाह ताला उनको भी 41 आदमी को बचाने में आपको कामयाबी दे और अल्लाह आपकी भी मदद करे। तो जब तक लोग देख रहे थे टीवी वगैरह पे भी और व्हाट्सएप पे भी देख रहे थे, तो सभी दुआ कर रहे थे इस बारे में, अल्लाह ताला इनको भी अपनी हिफाजत में रखे और उनको भी वहाँ से निकाले। जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ फेल हो गई थी तो बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इनका जज्बा, इनका शौक़, इनका जोश जो था इस कदर था कि हम किसी भी तरह से हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जल्द से जल्द हम उनके पास तक पहुँच जाएँ ताकि उनकी जान बच जाए। अच्छा आज मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने वकील भाई के जो बयान सुने, इनके दिल में दर्द था कि इतना बड़ा काम होने के बावजूद कोई राजनेता इनसे, सही राजनेता इनसे मिलने नहीं आया। आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी का भी कोई आदमी अभी तक इनसे मिलने नहीं आया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था, अब नहीं हूँ। अब तो मैं, ये जो इनका दर्द है, ये इनका तो दर्द है ही है, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की, अपनी जान को हथेली पे लेकर अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ गए इतनी दूर, और वहाँ जाकर भी इन्होंने अपने हौसले को नहीं खोया। जज्बा, इनका हौसला इस कदर रहा कि हम इस, बहुत से वहाँ जो इंडियन लोग थे वहाँ पे, उनसे भी उन्होंने बात करा, तुम इसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन इन्होंने फिर भी अपने हौसले को, जज्बे को सलाम करते हम इनके हौसले को और जज्बे को, इन्होंने बाकरार रखते हुए उसमें सिर दे दिया और अल्लाह ने कामयाबी दी। नेता लोगों का मामला देखो दूसरा है, हम भी दर्द इस बात का महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अब नहीं है, लेकिन इस टाइम आम आदमी की सरकार है। हो जाता है कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, किसी रोज़ इनको बुलवाया था, उस रोज़ इनको फुर्सत नहीं थी, उसके बाद से अभी तक इनको पुकारा नहीं गया, तो दुख भरी कहानी तो है ही है। क्योंकि और बाहर के लोग, एनजीओ वाले, ऐसे वैसे लोग जो है ना, इनको दुआओं से भी नवाज रहे और अपनी मोहब्बत से भी नवाज रहे, और जो भी कुछ उनके लिए हो रहा है वो मदद भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी इन भाइयों को कहीं ना कहीं अपना, इन बच्चों के, गरीब आदमी है ये, ऐसे तो है नहीं भाई गरीब आदमी ऐसी जगह सिर देता, मालदार आदमी या पैसे वाला आदमी कोई नहीं घुसता ऐसी जगह। जो गरीब आदमी होता है वो ये ऐसे काम को करता है और अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद भी करता है। तो मैं सरकारों से मांग करता हूँ कि इनको कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए, और इसी वजह से इनका हौसला जो है टूटता जा रहा है कि सरकारों ने इनको अभी तक कोई जैसे तवज्जो देनी चाहिए थी वो अभी तक इनको नहीं मिली है। देखिए, हमें ये बताइए कि आपकी पार्टी से भी अभी तक इनसे कोई मिलने नहीं आया, सबसे पहली शुरुआत आपने की है, तो क्या सोचकर यहाँ आए? ये ऐसा है, मैं हैदराबाद गया हुआ था और हैदराबाद से जैसे ही आया और मुझे ये पता चला कि यहाँ पर ऐसे थे हमारे 6 लोग जो हैं, जो 12 लोग थे उनमें से 6 लोग श्री राम कॉलोनी के, तो मैंने 4 दिन से इनसे संपर्क साधा। उसके बाद मैं यहाँ मिलने के लिए आया हूँ इन लोगों के पास। जो उत्तराखंड के अंदर जो सुरंग बना रहे थे, वहाँ पर 41 मजदूरों को बचाने वाले ये जो हीरो हैं, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों को बचाया। मैं अपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी से अपील करता हूँ कि इनको भारत रत्न से नवाजा जाए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मांग करता हूँ कि इन्हें बहुत बढ़िया नौकरी दिलाई जाए, कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए, जिसकी वजह से हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, कहीं कोई मुसीबत आती है तो वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह से काम करें। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये गुजारिश करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार भी, जो बुलंदशहर के अंदर हमारे 6 लोग हैं जो वहाँ उत्तराखंड के अंदर सुरंग से निकाले हैं उन लोगों को, तो उनको भी सम्मानित किया जाए और उनको वहाँ भी नौकरी दी जाए। अपनी पार्टी से क्या उम्मीद है आपको? मैं अपनी पार्टी से, मैं अभी हमारे दिल्ली के इंचार्ज इम्तियाज़ जलील साहब हैं, मैं अभी दिल्ली आए हुए हैं, मैं उनसे संपर्क साधूंगा। उसके बाद वो असुद्दीन ओवैसी साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उनसे बात करेंगे, और जैसे भी उनका आदेश होगा, हो सकता है कि अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह इम्तियाज़ साहब से बात करने के बाद में ओवैसी साहब से हो सकता है मिलने का मामला बन जाएगा। इम्तियाज़ साहब से मैं बात करूँगा। आपने देखिए, इन सुपर 6 हीरो के लिए मैं एक शेर पढ़ूंगा। चला हूँ नाम लेकर तेरा है दो जहां वाले, बचाकर हर मुसीबत से मुझे इसी बात पे मेरे भाई, और इनको जितनी इज्जत बख्शी है अल्लाह ने, मैं कहता हूँ कि जवाब नहीं छोड़ा।
इन्होंने जितनी मेहनत की है, मशक्कत की है, कुल हिंदुस्तान, कुल भारत के देशवासी जितना इनका सम्मान करें, जितनी इनकी हौसला अफजाई करें वो कम है। और दिल्ली प्रदेश ये सब लोग जितने भी इनकी तारीफ करें कम से कम है वो।